बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एंड स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को की एग्जीक्यूशन को परमानेंट स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी हम उस प्रोग्राम में जिस लाइन नंबर पर एंड स्टेटमेंट दे देंगे उसके बाद जितनी भी लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और वहीं पर प्रोग्राम परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको अब यहाँ पर हम देखते हैं एंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। और ये एंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है, वहीं रोक देती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, क्लोज ऑल फाइल्स। क्लोज ऑल फाइल्स यानी आपकी जो जितनी भी फाइल्स खुली हुई जिसमें डाटा फाइल्स हैं या कोई और फाइल खुली हुई है उन फाइल्स को भी क्लोज़ कर देता है। एंड रिटर्न टू दी कमांड लेवल, और कमांड लेवल पर आपका कर्सर वापस आ जाता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, एंड, यानी इसके साथ आप किसी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं देंगे और एंड लिख देंगे। और ये एंड जो स्टेटमेंट है इसको हम डायरेक्ट मोड में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मोड में हम देंगे, किसी लाइन नंबर पर देंगे। ठीक है, और इसकी अब प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको हमने कैसे यूज़ करना है और ये कैसे काम करती है। मैंने पहले से एक फ़ाइल बनाई हुई है n1.bash, उसको लोड करवा लेते हैं। लोड n1.bas, इसको मैंने लोड किया। लोड करने के बाद इसकी लिस्ट लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस हैं। और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि पहले 3 लाइंस में 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, ए, बी और सी। ए में 60 रखवाया, बी पे 78 और सी में 7। तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, तीनों मेमोरी लोकेशन हैं जिनका नाम हमने ए बी सी रखा है, और इनमें तीनों में 3 डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा दी हैं। 40 नंबर लाइन में हमने ये तीनों वेरिएबल में जो वैल्यूज़ पड़ी उनको ऐड करवाया और उसका रिज़ल्ट हमने डी वेरिएबल जो कि न्यूमेरिक वेरिएबल ही है उसमें स्टोर करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यूमेरिक वेरिएबल ये होता है सिंगल प्रिसीजन होता है। ठीक है, अब 44, 46, 48 और 50 नंबर पर हमने 4 लाइन्स में 4 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट हमने कहा प्रिंट कर दो ए को, यानी ए में जो वैल्यू से प्रिंट करवा दो। 46 पे हमने कहा प्रिंट बी, यानी बी में जो वैल्यू से प्रिंट करवा दो। इसी तरह सी की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया, फिर डी की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद फिर हम लाइन नंबर 42 पर हम एंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, फिर आपको पता लगेगा क्या होता है। रन, देखें उसने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। ए बी सी को, ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को, सी की वैल्यू को, यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ पर हमने प्लेस करवाया था, यहाँ से उसने तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया। और डी, प्रिंट डी का मतलब क्या है, डी में जो वैल्यू इनका रिजल्ट पड़ा था उसने प्रिंट करवा दी। अब हम क्या करते हैं, एंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। 42 नंबर लाइन पर हम लिखेंगे 42 एंड एंटर कर देते हैं, लिस्ट लेते हैं। अब देखें 42 नंबर लाइन पर एंड स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पर तो जो काम किए वो तो कर दिए, लेकिन हमने स्क्रीन पे जो प्रिंट करवाना, तमाम कमांड्स जो थी, जो स्टेटमेंट्स थी, वो एग्जीक्यूट अब नहीं होंगी। अब मैं रन करूँगा तो आपको आउटपुट में कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये काम हमने बैकग्राउंड में करवाए हैं और प्रिंट स्टेटमेंट्स हम स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो एंड स्टेटमेंट ने क्या किया, तमाम एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर दिया और जो डाटा फाइल्स खुली हुई थी वो सारी क्लोज़ हो गई हैं। सिर्फ जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं वो इस वक्त आपकी खुली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 45 यहाँ से एंड स्टेटमेंट को ख़त्म करता हूँ, डिलीट करवा देते हैं। डिलीट 42 और हम 47 पर एंड स्टेटमेंट दे देते हैं। 47 एंड, अब लिस्ट लेके देखते हैं, हमने 42 लाइन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब वो नज़र नहीं आ रही। हमने 47 नंबर एक लाइन ऐड की है इस प्रोग्राम में, वो नज़र आ रही है। मैं प्रोग्राम को रन करवाऊँगा तो यहाँ तक प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, ये तो काम बैकग्राउंड में होगा और स्क्रीन पर आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आनी चाहिए। प्रिंट है यानी ए की वैल्यू, प्रिंट बी यानी बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं रन करवाता हूँ।
रन करवाने से क्या होगा, अब देखें सिर्फ उसने यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपका प्रोग्राम यहीं पर उसने परमानेंटली क्लोज़ कर दिया। यानी ये काम तो हुआ बैकग्राउंड में। उसके बाद ये प्रिंट ए की वैल्यू को उसने प्रिंट करवाया, ये देखें, उसने बी की वैल्यू को प्रिंट करवाई, ये देखें 78। अब हम क्या करते हैं, 48 के बाद एंड स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ 49 नंबर लाइन हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंट एंड, और 47 नंबर लाइन को हम डिलीट करवा देते हैं। 47 लिस्ट लेके देखें, यहाँ अब हमने यहाँ पर एंड स्टेटमेंट यूज़ कर लिया। इसको रन करवाते हैं, देखें अब यहाँ तक 48 नंबर लाइन तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, 50 नंबर लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, और प्रोग्राम आपका परमानेंट स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, 51 नंबर लाइन पर एंड स्टेटमेंट ले जाएंगे और 49 को डिलीट कर देंगे, डिलीट 49 और 51 नंबर लाइन पर हम एंड स्टेटमेंट लिख देते हैं। लिस्ट लेके देखते हैं, अब देखें लिस्ट देने से जो हमने चेंजेस की थी वो नज़र आनी शुरू हो गई। अब पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा। हमने इस लाइन को, एंड स्टेटमेंट को बिल्कुल एंड पर ले गए। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल जब एंड आखिरी लाइन के बाद परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। अब इस स्टेज में अगर हम ये एंड स्टेटमेंट ना भी यूज़ करें तो फिर भी आपकी 50 नंबर लाइन तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एंड स्टेटमेंट वैसे यूज़ यहाँ पर हम हिफ्ज़ मक़्तदम हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बीच में अगर परमानेंटली स्टॉप करना तो फिर हम एंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम की ये जो वीडियो हमने बनाई थी एंड स्टेटमेंट की, इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।